माइक्स बंद कर लीजिए। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारा सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है, जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फिशिंग अटैक, हनी ट्रैप, पिगी बैकिंग, ये जो सब टाइप्स है, वो हम सोशल इंजीनियरिंग अटैक में देखते हैं। और जो हमारा स्कैमिंग हो गया या फ्रॉड हो गया, वो जो अटैक रहता है उसमें हमको ज़्यादातर फिशिंग, स्पैमिंग, इन्वेस्टमेंट स्कैम, रोमांस स्कैम, प्राइज लॉटरी स्कैम, ऐसे जो स्कैम्स होते हैं वो हम ज़्यादातर इस स्कैम और फ्रॉड जो अटैक रहते हैं इसमें हम देखते हैं। समझ में आ गया आपको? आप फर्स्ट हेडलाइन डालकर लिख लीजिए कि दो टाइप्स के जो साइबर अटैक है वो ज़्यादातर परफॉर्म किए जाते हैं डे टू डे लाइफ में। फर्स्ट वन इज अ सोशल इंजीनियरिंग अटैक एंड सेकंड वन इज स्कैमिंग एंड फ्रॉड अटैक। लिख लीजिए सब लोग, या तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इसका। और उसमें है सब टॉपिक्स भी आपको डालना है, जैसे कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो गया, फिशिंग अटैक हो गया, हनी ट्रैप हो गया, या पिगी बैकिंग हो गया। इसके बारे में आज हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। फिर हम बाद में देखेंगे कि ये कैसे होते हैं, फिर इसके जो इंस्टॉलेशन रहता है इन्वायरमेंट का वो कैसे सेटअप करें, ये हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। ओके, देन सब सब लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको, इन सब पॉइंट्स को। ओके, तो सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया? हेलो? हेलो? यस सर। ओके, तो अभी हम देखें कि जो हमारा सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है, जिसमें कि हमारा जो पहला टॉपिक है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। मीन्स क्या होता है कि कौन सा भी टारगेट हो उसको हैक करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ता है, उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है। जैसे कि उसका नाम हो गया, उसकी बर्थ डेट हो गई, उसके कुछ डिटेल्स हो गए, जैसे कि पर्सनल फोटोज हो गई, उसके जो फैमिली है, फ्रेंड है, उसके रिलेटेड थोड़ी जानकारी हो गई, वो कहाँ कहाँ जाता है, वो कहाँ पढ़ता है, ऐसी जो सब जानकारी हो गई वो हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग में देखते हैं। बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या होती है कि किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन निकालना। हमने पिछले बार फेजेस देखे थे कि किन किन फेजेस से हम इथिकल हैकिंग को मींस हैकिंग को परफॉर्म करते हैं, या जो हैकर रहते हैं वो किस टाइप से हैकिंग करते हैं, इसके हमने स्टेप्स देखे थे, फेजेस। सबने नोट डाउन किए ही होंगे, किए है ना? यस सर। ओके, तो देन आज हम देखने वाले हैं कि जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है वो क्या होती है। अभी मैं आपको एक पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ कि जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है बेसिकली क्या होती है। जो मैंने आपको जो उस ओसनेट फ्रेमवर्क बताया था उसके बारे में हम अभी देखेंगे कि उस फ्रेमवर्क की यूज से हम कैसे जो हैकिंग है वो परफॉर्म कर सकते हैं, और जो जो हैकर्स है वो कैसे हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर करते थे। ओके, तो हमने पहले देखा है जो ऑसनेट फ्रेमवर्क है। फर्स्ट सबने है नोट डाउन कर लेना है, दिस इज अ वेरी यूजफुल वेबसाइट फॉर सोशल इंजीनियरिंग। और जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग रहती है उसके लिए सबसे जो यूजफुल जो वेबसाइट है वो ये है। सबने पहले नोट डाउन कर लेना है इसको कि ऑसनेट फ्रेमवर्क क्या रहता है, उसके बारे में। आपको इधर नीचे उसकी जो लिंक है वो भी दी गई हुई है, उसको भी आपने नोट डाउन करना है। इसमें आपको क्या मिल जाता है कि जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग के जो टूल्स रहते हैं वो आपको यूज में मीन्स उसको हम यूज कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। और उससे हम ढेर सारे जो इथिकल हैकिंग के जो टाइप्स रहते हैं या जो अटैक्स रहते हैं वो भी हम परफॉर्म कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। समझ में आ गया आपको? फर्स्ट ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि व्हाट इज अ ऑसनेट फ्रेमवर्क। मीन्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए जो सबसे बड़ा जो नेटवर्क रहता है जिससे हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं टारगेट की, वो क्या है? ऑसनेट फ्रेमवर्क। अभी जो ऑसनेट फ्रेमवर्क है हमारा वो क्या काम करता है बेसिकली, ये जो फ्रेमवर्क है वो क्या काम करता है कि हमको डिटेल वाइज ग्राफ में टूल्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारा सोशल इंजीनियरिंग का अटैक हो गया, यूजर नेम अटैक हो गया, किसी भी आईपी का जो एड्रेस था वो कैसे निकाले, वो सभी डिटेल्स हो गया।
या फोन की इंफॉर्मेशन, पब्लिक रिकॉर्ड्स, बिजनेस रिकॉर्ड्स, या जियो लोकेशन हो गया हमारा, या किसी भी टाइप का जो ब्लॉग्स हो गया या सर्च इंजन हो गया, इसके बारे में हमको है डिटेल में जो फ्रेमवर्क के जो टूल्स है वो प्रोवाइड करता है। वो हम जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है उसके रिगार्डिंग हम इसको यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको कि इसका यूज ज्यादातर क्या होता है? ओके, किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह है इसके बारे में? हेलो। ओके, तो देन नेक्स्ट टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। तो हमारा जो अभी नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? गैदरिंग अ जियोलोकेशन फ्रॉम इंफॉर्मेशन विथ creepypie.com। मीन्स ये जो वेबसाइट है ये क्या करती है? ज्यादातर हमको लाइव लोकेशन प्रोवाइड करने का काम करती है। अभी हमने आईपी एड्रेस निकालना तो सीख लिया, बट आईपी एड्रेस से हम लोकेशन कैसे निकाल सकते हैं सामने वाले की? तो इसके लिए हम ज्यादातर यूज करते हैं ये वेबसाइट creepy.py। क्रीपी का मतलब क्या होता है? डरावना। और पाई का मतलब जो पाइथन की जो लैंग्वेज रहती है उसको हम पाई बुलाते हैं। मीन्स पाइथन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको हम बेसिकली पाई बुलाते हैं। तो ये जो वेबसाइट है https www.creepypie.com, इसको हम ज्यादातर इसमें यूज में लेते हैं। मीन्स किसी भी जो टारगेट है उसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा इस ये जो टूल है creepy.py इसका हम यूज करते हैं। जाइए, ये देखो, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसको ये लिख लिख भी सकते हैं। अभी सब लोगों ने नोट डाउन कर लेना है इसको कि जो हमारी जो जियो लोकेशन की जो वेबसाइट है, मीन्स जिससे हम किसी भी टारगेट का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, या जो हैकर्स रहते हैं वो किस प्रकार से हमारा इंफॉर्मेशन निकालते हैं, तो फिर वो सिर्फ इसी टूल की मदद से हमारा इंफॉर्मेशन या जो हमारा लोकेशन रहता है लाइव लोकेशन वो ज्यादातर निकालते हैं। ओके, तो फिर ये हो गया हमारा अगली वेबसाइट माइंड मर्ज एंड मैप इंफॉर्मेशन विथ मेटलॉग। ये जो वेबसाइट है वो क्या काम करती है? हमको पूरा नेटवर्किंग का एक्सेस देने का काम करती है। जैसे कि किसी भी आईपी है वो किस सर्वर से कनेक्टेड है वो बता देती है। फिर उसके रिगार्डिंग उस जो सर्वर है उसको कौन सा डिवाइस असाइन किया गया है, मीन्स कौन सा डिवाइस को असाइन हुआ है और कौन कौन से डिवाइस उससे लिंक है, वो सभी इंफॉर्मेशन हमको इस जो ये जो वेबसाइट है www.http://www.metalog.com इससे हमको मिल जाती है। सबने इसको भी नोट डाउन कर लेना है कि ये जो वेबसाइट है बेसिकली metalab.com वो क्या काम करती है? हमको किसी भी जो नेटवर्क की जो आईपी होती है उसका डिटेल इंफॉर्मेशन है प्रोवाइड करती है। समझ में आ गया आपको? नोट डाउन कर लिया सबने? Yes, sir. ओके, देन मैं आगे बढ़ता हूँ अभी। देन अभी हम देखेंगे कि जो हमारा डीएनएस सर्वर रहता है, मीन्स लुकअप का, समझ लीजिए कि कौन सी भी वेबसाइट है उसके बारे में मुझको कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है। जैसे कि वो वेबसाइट कब क्रिएट हुई थी, उसमें कुछ लूप होल्स है क्या नहीं। और जो समझ लीजिए कि मेरे पास एक फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, अभी मैं जस्ट उसको डंप करके देखता हूँ। अभी मैं इधर डालूंगा www.flipkart.com इंडिया। अभी मैंने इसको डाल लिया और इसका जो डोमेन है वो मैंने फर्स्ट कॉपी कर लिया और इधर जाके मैंने एक फर्स्ट वेबसाइट ओपन कर ली जो हमारी जो एनएस लुकअप था उसकी। अभी जब ये ओपन होगी तो हमने क्या करना है? फर्स्ट ये जो वेबसाइट है वो हमसे आईपी एड्रेस मांगती है, या जो डोमेन का जो सर्वर है मींस डोमेन नेम है। अभी डोमेन नेम क्या होता है कि जो वेबसाइट का नेम होता है, जैसे कि www.flipkart.com इंडिया हो गया, ये क्या है? ये बेसिकली उस वेबसाइट का डोमेन नेम है। वैसे ही ढेर सारे जो डोमेन नेम रहते हैं वो हम उधर डालकर चेक कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? रुक जाइए, इधर थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है। हाँ, देखिए अभी मैं इधर
उसको इस डोमेन को पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट किया और टेस्ट स्टार्ट करता हूँ। अभी अभी देखते हैं कि इधर हमको क्या रिकॉर्ड शो होते हैं। देखो अभी हमको इधर क्या शो हुआ कि ये जो वेबसाइट है ये ज्यादातर इंडिया में रन होती है। समझ में आ गया? क्योंकि इधर इंडिया को ब्लू किया हुआ है। हमने जैसे ही देखा कि हमने जो फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट ली थी, इधर आप देख सकते हैं flipkart.com इंडिया। तो फिर हमको एक कौन सा लोकेशन दिखा रहा है कि ये जो वेबसाइट है ये स्पेशली इंडिया के लिए बनाई गई हुई है। ओके, देन हमको दिखाया गया है कि इसकी जो सिक्योरिटी सर्विसेज है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, फिर इसके जो होस्टिंग है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। समझ में आ गया आपको? अभी इधर हमको दिखाया गया है कि जो होस्टिंग है मीन्स जो हमारा जो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट हो गई, तो फिर उसका आईपी एड्रेस क्या है, फिर जो आईपी एड्रेस है उससे हम कॉपी करके किसी भी जो टारगेट है उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। वैसे ही कोई कौन सा भी जो वेबसाइट है उसका डोमेन नेम हम इधर सर्च करके उसकी आईपी एड्रेस निकाल सकते हैं, जो उसका जो एएसएन नंबर है वो भी निकाल सकते हैं। फिर वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि समझ लीजिए कि अभी जो फ्लिपकार्ट इंडिया है वो क्या काम करती है प्राइवेट लिमिटेड, ये जो इंडिया में है वो कौन सी कंट्री की है, यूनाइटेड किंगडम की जो है कंट्री, उससे है बनी हुई है जो वेबसाइट है। बट वो कहाँ पर रन कर रही है, अभी इंडिया में रन कर रही है रिसेंटली। उसके हम इधर रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। इधर हमको पूरे रिकॉर्ड शो हो रहे हैं कि जो फ्लिपकार्ट है उसके क्या क्या रिकॉर्ड्स है, मीन्स कौन से आईपी पर क्या क्या रन हुआ है, हमको यहाँ पर डिटेल में शो हो रहा है। देखा आपने? जैसे कि मैंने अभी है डोमेन डाला www.flipkart.com। देखो मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। देखो अभी दिखा सबको? ये फ्लिपकार्ट का हमने फर्स्ट डोमेन डाला, फिर उसने क्या किया, हमको एमएक्स और जो डीएनएस है उस पर लिंक कर दिया। फिर हमारा जो ए सेक्शन है, तो फिर हमने ए सेक्शन में क्या देखा, जो हमारा डोमेन हमने डाला था उसके रिलेटेड हमको उसका मास्क नेम और आईपी एड्रेस मिल गया। फिर हम आईपी एड्रेस से उसकी थोड़ी इंफॉर्मेशन जानकारी निकाल सकते हैं कि जो ये जो वेबसाइट है वो कहाँ से रन हो रही है, उसकी लोकेशन हम निकाल सकते हैं। फिर जो डीएनएस रहता है, जो सबनेट्स, उससे हम क्या कर सकते हैं कि जो वेबसाइट है उसकी जानकारी निकाल सकती है कि वो जो वेबसाइट है वो कहाँ पे रन हो रही है, कैसी रन हो रही है। इस ये जो सभी टूल्स है इससे हम उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो आपको पता चल गया ही होगा कि ये जो टूल है वो हमारे लिए डे टू डे लाइफ में कितना यूज है, या जो हैकर्स होते हैं वो कैसे इस टूल के हेल्प से किसी भी वेबसाइट है उसकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। समझ में आ गया आपको? तो फिर आपको इसका अभी स्क्रीनशॉट निकाल लेना है, या तो फिर इसको लिख लेना है। अभी सब लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको, कि इससे हम कौन से भी जो वेबसाइट है उसका डोमेन डालकर उस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। मीन्स इसको हम क्या बुलाते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग बुलाते हैं। कौन सी भी जो वेबसाइट होगी उसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए हम कौन सा टूल यूज करते हैं, डीएनएस लुकअप हो गया, या जो डीएनएस का डंपर हो गया सर्वर का, वो हम यूज करते हैं ज्यादातर। ओके, नोट डाउन कर लिया सबने, या बाकी है किसी का? यस सर। ओके मैं ओके ओके, तो फिर आगे हम देखते हैं। जो है जो कुछ टूल्स है वो आपको कुछ समझ में नहीं आ गए, इसलिए मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ। ओके, जो आपके यूज में है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी अभी ये जो टूल है वो ज्यादातर वेबसाइट के लिए ही रन होता है, जिससे हम वेबसाइट को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मीन्स उसको ज्यादातर एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे हम उस वेबसाइट को ध्यान से देख सकते हैं। अभी हमने वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस है वो निकालना सीखा, जो हमारा एनएस लुकअप था। अभी हम देखेंगे कि जो कौन सी भी जो वेबसाइट है उसका हम डिटेल हिस्ट्री कैसे देख सकते हैं। देखो अभी ये जो वेबसाइट है, जैसे कि वेबएक मशीन हो गई, अभी मैं इस इधर एक यूआरएल पेस्ट करूंगा, जो हमने पिछला ही यूआरएल लिया था www.flipkart.com। ओके, देन मैं अभी इसको पेस्ट कर दूंगा। अभी ये क्या मुझको क्या जनरेट कर देगा जो कि जो फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट है वो कब क्रिएट हुई थी या कब बनी थी, ये अभी मुझको डिटेल वाइज जो इंफॉर्मेशन है
वो प्रोवाइड कर देती है। रुक जाइए, अभी ये थोड़ा लोडिंग फेज में है। लोडिंग होने के बाद ये हमको सभी जो जानकारी रहती है, जैसे कि ये वेबसाइट कब क्रिएट हुई थी, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए, इस कारण जो छोटे छोटे जो इंफॉर्मेशन रहती है, उससे हम ज्यादा से ज्यादा जो हैकिंग है वो परफॉर्म कर सकते हैं, या सामने वाले की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, या जो हैकर्स होते हैं जो जो हमारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, वो बेसिकली इस जो वेबसाइट है या जो टूल है, उससे हम हमारी जो वेबसाइट हो गई या जो हमारा सर्वर हो गया, उससे वो ज्यादातर इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अभी हम देखिए, इधर हमको सभी उसके रिलेटेड यूआरएल्स मिल गए कि फ्लिपकार्ट की कौन सी यूआरएल कब कब क्रिएट हुए थे। अब हम इस यूआरएल पर क्लिक करके उसकी इंफॉर्मेशन और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी इधर क्लिक किया, तो फिर इधर मुझको क्या दिखा रहा है कि जनवरी में कौन कौन से चेंजेस किए गए हुए थे, फिर फरवरी में कौन कौन से चेंजेस किए। अभी ये जो हमने देखा वो 2017 के चेंजेस है। अभी हमको इधर दिख रहा है कि 2006 या मींस जुलाई 6 में क्या किया गया था कि उसका एक स्क्रीनशॉट निकाला गया था, मींस स्नैपशॉट निकाला गया था। वो कब निकाला गया था? 8:39 पर है स्क्रीनशॉट निकाला गया था। फिर उस स्क्रीनशॉट में उसने कौन सा स्क्रीनशॉट निकाला था, इसके बारे में हम इस केस में डिटेल स्टडी कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? अभी ये दिख रहा है आपको कि किधर किधर क्या क्या किया गया है। अभी ये ग्रीन पर मैं क्लिक करता हूँ, अभी दिख रहे हैं कि इधर दो स्नैपशॉट निकाले गए कि 20 बजे, मीन्स हमारा जो जनरली टाइम होता है, उसमें ज्यादातर कौन कौन से काम किए गए हैं। अभी हम देखते हैं कि 2025 में क्या क्या हुआ है। ओके, अभी मैं इधर 2025 में क्लिक करता हूँ। अभी इधर कोई भी चेंजेस या कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुए हैं इस रिगार्डिंग, मीन्स ये जो हमने जो अभी वेबसाइट की जो लिंक है वो देखी थी, इसमें अभी क्या चेंजेस हुए? कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। बट ये जो लिंक थी वो कब क्रिएट हुई थी? 2017 में क्रिएट हुई थी, मीन्स 2016 में इसको मीन्स बनाया था अगस्त में, और इसको 2017 तक रन किया गया था। कब तक? जुलाई के एंड तक, मीन्स 12 जुलाई तक इसको रन किया गया है। इस लिंक को समझ में आ गया आपको? ऐसे ही जो बारीक बारीक डिटेल्स रहती है, मीन्स डिटेल्स जो रहती है उसको हम निकाल सकते हैं या इंफॉर्मेशन गैदरिंग में ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको कि ये जो वेबसाइट है वेबैक मशीन, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? ओके, अभी रुक जाइए, मैं आपको अभी और एक टूल बताता हूँ जिससे हम और इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। रुक जाइए, मैं आपको थोड़ा वो दिखाता हूँ, फिर आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, हाँ, इसको अभी आप नोट डाउन कर लेना है कि जो वेबसाइट का जो हमको एक्सप्लोर करना रहता है, जैसे कि हमने अभी देखा कि जो हमारी वेबैक मशीन होती है उससे हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, तो ये सब लोगों ने नोट डाउन कर लेना है कि जो ये जो अटैक रहता है या जो ये वेबसाइट रहती है, उससे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इंफॉर्मेशन है जो वेबसाइट रिलेटेड रहती है या जो वेब पेजेस रहते हैं, उसकी हम डिटेल हिस्ट्री देख सकते हैं कि वो कब रन हुई थी, या उसकी जो कोई लिंक है वो कब कहाँ कब से कब रन हुई थी, या कब उस पर कौन कौन से अटैक्स किए गए थे, या उस पर कौन कौन सी जो मीन्स डिटेल में स्टडी है वो की गई थी। इससे हमको वो ज्यादा से ज्यादा पता चलता है। ओके, सबने नोट डाउन कर लिया है? हेलो? यस सर। ओके, हाँ यस सर। ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं कि अभी अभी है बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट है एक, जो फाइंड आउट करती है कि हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो हैक हुआ है या नहीं। ओके, देन मैं आपको बताता हूँ अभी कि ये जो वेबसाइट है, सब लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना है फर्स्ट, क्योंकि ये जो वेबसाइट है वो डे टू डे लाइफ में बहुत यूजफुल है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ईमेल एक्चुअली हैक हुआ है या नहीं। इससे हम चेक कर सकते हैं। सब लोगों ने इसको नोट डाउन कर लेना है फर्स्ट, फिर बाद में हम इसको ओपन करते हैं। फर्स्ट में इसको कॉपी कर लेता हूँ, नोट डाउन कर लीजिए आप पहले। ओके, नोट डाउन कर लिया सबने?
तो फिर अभी हम इसको देखते हैं एक्सप्लोर करके कि ये वेबसाइट कैसे रन होती है या क्या काम करती है। अभी देखो मैंने जैसे ही इस वेबसाइट को डाला, अभी मेरे सामने ऐसा इंटरफेस ऑन हो गया। अभी इधर क्या दिखा रहा है, क्या शो हो रहा है हमको, आई हैव बीन फाउंड। मीन्स इसका मतलब क्या है कि मेरा जो ईमेल है वो किसी ने हैक किया है या किसी ने एक्सेस किया है। जैसे कि अभी मैं कौन सा भी हम समझ लीजिए कि हम अभी एनडीएफ का ईमेल चेक करते हैं कि वो ज़्यादातर हैक हुआ है क्या नहीं। अभी मैं इधर डालूंगा कि एनडीएफ डिटेक्टिव @gmail.com। अभी मैंने इधर डाला हमारा एनडीएफ डिटेक्टिव का। अभी हम देखते हैं कि ये ज़्यादातर किसी सर्वर से हैक हुआ है क्या नहीं। देखो अभी इधर क्या दिखा रहा है हमको, वन डेटा ब्रीच। मीन्स कहाँ से तो हमारा डेटा ब्रीच हो रहा है। तो कहाँ से हो रहा है, अभी आपको दिख रहा होगा कि जो कैपकट प्रो है वो हमारा डेटा यूज कर रहा है ज्यादातर। अभी हम इसको जल्द ही रिपोर्ट करेंगे और इसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो फिर हम इस वेबसाइट से चेक कर सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो कहाँ से ब्रीच हुआ है। अभी हमको इधर क्या शो रहा है कि अवर डेटा इज ब्रीचेस। मीन्स हमारा जो ईमेल है वो हैक हो चुका है, थोड़ा मीन्स थोड़ा सा हैक हो चुका है। उसमें हमारे जो इंफॉर्मेशन है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हुई है, हमारा ईमेल एड्रेस ये जो कैपकट प्रो है इसके पास है। जैसे कि हमारा आईपी एड्रेस हो गया, हमारा नेम हो गया, हमारा पासवर्ड हो गया। जो डिटेल है, ये जो सभी डिटेल है वो हमारी इस कैपकट प्रो में है। वो कब हुआ था इसके भी हमको डिटेल्स मिल जाते हैं। फरवरी 2024 में जो हमारा जो कैपकट प्रो का है मींस ईमेल वो एक्सेस हुआ था। बट हमारा जो अभी ईमेल एड्रेस है वो सिक्योर्ड है। ओके, देन वो कब तक था, 28 फरवरी तक था। समझ में आ गया आपको। अब हमारा कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे गैदर हुई थी ये हम देख सकते हैं। इसी प्रकार को आप भी अपना जो ईमेल है वो डालकर चेक कर सकते हैं। अभी आपके पास या कंप्यूटर हो गया या लैपटॉप हो गया या कौन सा भी जो स्मार्ट डिवाइस हो गया, आप उधर अभी डालकर चेक कर सकते हैं या बाद में डालकर चेक कर सकते हैं कि हमारा भी एक्चुअल जो ईमेल एड्रेस है वो किसी ने हैक कर चुका है क्या नहीं, या वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है क्या नहीं। इससे हम ज्यादा से ज्यादा एक सेफ वे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। समझ लीजिए कि आपको अभी देखना है कि मेरा ईमेल है वो हैक हुआ है क्या नहीं। इस रिगार्डिंग हम चेक कर सकते हैं कि मेरा ईमेल किसी ने कॉम्प्रोमाइज किया है या नहीं। ओके, समझ में आ गया आपको। तो कैसे हम सबको जो हमारा ईमेल एड्रेस है वो सिक्योर रखना चाहिए। अभी मैं इधर मेरा ईमेल एड्रेस डाल के दिखाता हूँ आपको। ओके, रुक जाइए। देखो अभी मैंने इधर मेरा ईमेल एड्रेस डाल दिया। अभी मैं चेक करता हूँ तो इधर क्या दिखाएगा कि यूर डेटा नॉट ब्रीचेस। मीन्स गुड न्यूज, यूर मीन्स जो मीन्स मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो अभी तक किसी ने हैक नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं सभी जो साइबर क्राइम रिलेटेड अवेयरनेस है उसको मैं फॉलो करता हूँ। मीन्स कौन सी भी जो अननोन लिंक हो गई उस पर मैं क्लिक नहीं करता। कौन सी भी जो थर्ड पार्टी की वेबसाइट हो गई उस पर मैं ज्यादातर नहीं रिडायरेक्ट होता हूँ। इसलिए मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो ज्यादातर सिक्योर है। इससे आप भी अपना जो ईमेल एड्रेस है वो चेक कर कर मीन्स डालकर चेक कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको कि कैसे हमको हाँ सर, हमारे। चेक करके देखा सर। ओके, देन क्या हुआ, क्या बता रहा था कि आपका ईमेल एड्रेस हैक है या नहीं। 0 बता रहा है। ओके, देन आपका जो ईमेल एड्रेस है तो वो फिर अभी सिक्योर्ड है। मीन्स आपका जो ईमेल एड्रेस है वो कहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। जैसे कि अपने जो डिटेल्स हो गई, आपने जो देखा कैसे कैसे जो इंफॉर्मेशन है कॉम्प्रोमाइज होने के बाद हमको दिखाते हैं उधर। ओके, सभी ने ये ट्राई करना है कि अपना जो ईमेल एड्रेस है वो सिक्योर है क्या नहीं, वो सबने नोट डाउन कर लेना है। समझ में आ गया। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये हमको बताना है कि हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो कॉम्प्रोमाइज होता है या नहीं इससे। ओके ओके, देन हम नेक्स्ट साइट पर मूव होते हैं। अभी ये जो वेबसाइट है ये ज्यादातर यूएसए में रन की जाती है। बट मीन्स हम इससे इंडिया का कोई ज्यादातर रिकॉर्ड नहीं देख सकते। बट कौन सा रिकॉर्ड हम ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं, जैसे कि जो
पब्लिक रिकॉर्ड्स हो गया, जैसे कि वोटर रिकॉर्ड, मीन्स अभी समझ लीजिए कि मतदाता है, उनका जो सभी डिटेल्स है, समझ लीजिए उनके फोन कॉन्टैक्ट्स हो गए, उनका एड्रेस हो गया, या उनका नेम हो गया, उनका आधार कार्ड डिटेल्स हो गया, वो क्या रहता है कि हमारी जो वोटर आईडी रहती है उस पर सभी डिटेल्स शो करती है ना। तो फिर उससे क्या हो सकता है कि हम किसी भी प्रकार का जो वोटर आईडी है उससे किसी भी जो इंसान है उसकी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। बट ये जो वेबसाइट है वो ज्यादातर जो अदर कंट्रीज है उसमें ज्यादा होती है। समझ में आ गया आपको? तो फिर आपको है नोट डाउन कर लेना है, समझ लीजिए कि कौन सा भी जो अदर कंट्री का बंदा है या कौन सा भी कंट्री का टारगेट है उसके रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना है। तो फिर आप इस वेबसाइट की हेल्प से ज्यादातर उसकी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं या उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सब लोगों ने इसको नोट डाउन कर लेना है पहले। ओके, कर लिया सबने नोट डाउन? यस सर। ओके, तो हम आगे मूव होते हैं थोड़ा अभी। ओके, देन अभी हम बहुत अभी है इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक थोड़ा इंटरेस्टिंग वेबसाइट है जिससे हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं या किसी भी टाइप का जो हमारा मीन्स फेक आईडी है वो कैसे क्रिएट किया जाता है। जैसे कि समझ लीजिए जो हैकर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि जो अपना जो आइडेंटिटी रहते हैं वो ज्यादातर नहीं दिखाते हैं, मीन्स वो एनोनिमस रहते हैं, गुपित रहते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो जो रहते हैं वो अपने एक फेक आईडी क्रिएट करते हैं। समझ लीजिए कि मुझको अभी एनोनिमस रहना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरी एक फेक आईडी क्रिएट करूंगा। जैसे कि अभी समझ लीजिए मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं इसको अभी इधर पेस्ट करता हूँ। अभी मैंने इसको एक्सेस कर लिया। थोड़ा वेरिफिकेशन मांगता है कि आप सच में इंसान हो या नहीं। ओके, देन मैं इस पर क्लिक करते ही जो हमारी वेबसाइट है वो सक्सेसफुली ऑन हो जाती है। अभी समझ लीजिए ये मेरी वो वेबसाइट है। अभी मुझको क्या करना है कि मेरी जो आइडेंटिटी है वो मुझको छुपानी है या जो अदर कंट्री में अभी मुझको जाना है। तो फिर हैकर्स क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस कंट्री का मीन्स इस वेबसाइट का यूज करते हैं अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। जिसमें क्या क्या आइडेंटिटी हो गई, उसका नाम हो गया, उसका स्ट्रीट का एड्रेस हो गया, जैसे मीन्स उसका मदर का नेम हो गया या उसका लोकेशन हो गया या उसका फोन नंबर हो गया, कंट्री कोड हो गया, उसका बर्थ डेट हो गया, एज हो गया, फिर वो किस जोड़िया क्या है, मीन्स उसकी रास क्या है, रास होती है ना सबको, फिर उसकी रास क्या हो गई, उसका ईमेल एड्रेस, सब सब हमको चेंज करके देता है डिटेली। अभी हम इस ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं, फिर उसका पासवर्ड क्या है, यूजर नेम क्या है, वेबसाइट कौन कौन सी हम यूज कर सकते हैं। अभी फाइनेंस के बारे में जो वीजा हो गया, वीजा सबको पता ही होगा कि जो बैंक डिटेल्स में हमारा रहता है उसकी एक्सपायरी डेट हो गई, सीसीवी हो गया, इसकी इंफॉर्मेशन, फिर हमारी जो कंपनी की मीन्स एम्प्लॉयमेंट की इंफॉर्मेशन हो गई, जैसे कि हम कौन कौन से कंपनी में काम किया है हमने, हाइट हो गई, हमारी वेट हो गया या ब्लड ग्रुप हो गया, फिर जो हमारा ट्रैकिंग नंबर हो गया जिससे कोई भी हमको ट्रैक कर सकता है हो। बट ये क्या हो गया, सब नकली इंफॉर्मेशन हो गया जो हम जनरेट कर सकते हैं। अभी जैसे ही मैंने इधर जनरेट पर क्लिक किया तो फिर ये हमारी जो फेक इंफॉर्मेशन है वो जनरेट करके देगा। अभी अभी मैं इधर चेक डिटेल में करूंगा, समझ लीजिए मेल चेक किया मैंने अभी, फिर मैं चेक करूंगा, समझ लीजिए मुझे रशिया शिफ्ट होना है या जापान शिफ्ट होना है या इटली शिफ्ट होना है, तो मैं अभी चूज करता हूँ रशिया, क्योंकि रशियन में ज्यादातर हैकिंग जो होती है वो ज्यादातर रशियन जो हैकर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हैक करते हैं अदर कंट्रीज को। और अभी सबसे ज्यादा जो हैकर्स की जो तादाद है वो ज्यादा से ज्यादा रशिया में ज्यादा होती है, मीन्स ज्यादा से ज्यादा जो हैकिंग के अटैक्स होते हैं वो ज्यादातर रशिया से मीन्स किए जाते हैं। और जो जो विक्टिम कंट्री होती है वो ज्यादातर यूएसए हो गई, ऐसे ढेर सारे जो कंट्रीज हो गई वो ज्यादातर उसमें होती है। अभी देख लीजिए इधर ग्रीनलैंड दिखा रहे हैं हमको, साउथ अफ्रीका दिखा रहा है, या नेदरलैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। अभी हम यूनाइटेड स्टेट पर क्लिक करते हैं। अभी हम अभी इधर क्या होगा कि हमको एक यूनाइटेड स्टेट में, समझ लीजिए मुझको अभी हैकिंग कर लिए मैंने, बट मुझको अभी मेरी आइडेंटिटी छुपानी है। तो फिर मैं क्या करूंगा कि मेरी इंफॉर्मेशन छुपाने के लिए मैं अदर कंट्री में शिफ्ट हो जाऊंगा। बट अदर कंट्री में क्या होता है कि हमारी सारी डिटेल्स चेक होती है, मीन्स वेरीफाई होती है। तो फिर
उधर मैं नहीं फंसना चाहिए, मीन्स मत फंसना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि मेरी इंफॉर्मेशन मीन्स मेरी आइडेंटिटी में इधर से चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने अभी मेरा नाम चेंज कर लिया, मेरा मदर का नेम चेंज कर लिया, मेरा लोकेशन चेंज करा, फ़ोन नंबर चेंज कर लिया, बर्थडे डेट चेंज कर ली, मैं कितने साल का हूँ चेंज कर लिया, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, बैंक डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट, ब्लड ग्रुप सभी मैंने चेंज कर लिया इससे। फिर मैं इसको अपडेट कर दूंगा, फिर ये क्या होगी कि मेरे फोटो से ये पब्लिश हो जाएगी मीन्स सोशल मीडिया में। फिर जो पुलिस रहते हैं वो क्या करेंगे, जब मेरा ये नाम सर्च करेंगे तो फिर उनको मेरा ही फोटो दिखाई देगा। मीन्स इससे क्या होगा कि मैंने क्या किया, मेरी जो आइडेंटिटी थी वो छुपा ली। मीन्स इसी रिलेटेड जो हैकर्स होते हैं वो भी अपनी इंफॉर्मेशन छुपा लेते हैं। इसलिए ज्यादातर जो साइबर क्राइम होता है वो पकड़ में नहीं आता। मीन्स ज्यादा से ज्यादा जो हैकर्स होते हैं वो ज्यादातर पकड़ में नहीं आते। किस वजह से पकड़ में नहीं आते कि ये जो वेबसाइट है वो ज्यादा से ज्यादा यूज करने से वो पकड़ में नहीं आते हैं। इसलिए हमको इस बारे में भी जो अवेयरनेस है वो होनी चाहिए। ओके, तो समझ लीजिए कि अभी मैं डिटेक्टिव फील्ड में हूँ, तो फिर अभी हमको भी इसका यूज करना आना चाहिए। समझ लीजिए कि मुझको कुछ टास्क असाइन हुआ है, आपको भी हमको भी कुछ सीक्रेट कोड नेम होते हैं ना, तो फिर हम उससे क्या कर सकते हैं कि हम भी हमारी आइडेंटिटी छुपा सकते हैं, बट किस वे में, इथिकल वे में, मीन्स अच्छे कामों के लिए हम अपनी आइडेंटिटी छुपा सकते हैं। बट आपको इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं उसको हमने रिपोर्ट करना चाहिए साइबर हेल्पलाइन नंबर पर। ओके, समझ में आ गया आपको कि इस वेबसाइट को हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। सबने नोट डाउन कर लिया इसको? ओके, फर्स्ट नोट डाउन कर लिया आप? Yes, sir. ओके, नोट डाउन हो गया आपने? तो फिर हम आगे देखते हैं कि जो हमारा एक्सप्लोर क्राइम मैप हो गया, मींस इससे हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी जो सिटी है उसमें कौन कौन सा क्राइम होता है वो हम इससे ज्यादातर देख सकते हैं। अभी ये रियल टाइम मैप है कि जो हमको एक्चुअल रियल टाइम लोकेशन दिखाता है कि कहाँ कौन कौन सा जो क्राइम है वो अभी हुआ है। बट ये ज्यादातर जो विदेश की जो कंट्रियां है, मीन्स विदेश की जो कंट्रीज है, सिटीज है, उनमें ज्यादातर ये वेबसाइट रन की जाती है। हमारे इंडिया में अभी तक ये वेबसाइट अभी तक पब्लिश नहीं हुई है या ज्यादातर रन नहीं हुई है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो फिर अभी हम इसको एक्सप्लोर करके देखेंगे। ओके, रुक जाइए, फर्स्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। देखो, जैसे ही मैंने इस वेबसाइट को ऑन किया अभी, तो फिर मुझको क्या शो करेगा कि जो रियल टाइम क्राइम है, मींस जो डे टू डे लाइफ में होता है वो मुझको अभी शो करेगा। बट ये जो ज्यादातर वेबसाइट है वो ज्यादातर अदर कंट्रीज में वर्क करती है। मींस अदर कंट्री का जो लोकेशन हो गया उधर ज्यादा से ज्यादा वर्क करती है। अभी इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से एजेंसीज ने कौन कौन से साइबर क्राइम को पकड़ा है, या जो कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए वो हमको इधर शो होते हैं। जैसे कि अभी ये जो मैप है वो ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट का है, तो फिर अब हम इधर से देखेंगे। समझ लीजिए कि हम अभी देखेंगे कि जो हमारा न्यूयॉर्क हो गया, अभी हम इधर न्यूयॉर्क में जाते हैं। ओके, देन अभी हमको दिखेगा कि न्यूयॉर्क में कौन कौन से क्राइम अभी हो रहे हैं, या कौन कौन से क्राइम अभी इधर हो रहे हैं वो हमको शो करता है इधर ज्यादातर। अभी समझ लीजिए यह इधर का न्यू जो हेडक्वार्टर है पुलिस का वो दिखा रहा है हमको। फिर इधर कौन कौन सी जो पुलिस की जो सीक्रेट सर्विसेज है वो रन कर रही है वो हमको इधर शो होता है। फिर कौन कौन से जो उन्होंने कौन कौन से जो साइबर के मीन्स कौन कौन से जो क्राइम है वो होते हैं वो हमको दिखाया गया हुआ है इधर। जैसे कि हम और स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं कि कौन कौन से इधर ज्यादातर अटैक परफॉर्म होते हैं। मीन्स इससे क्या होता है कि जो हमको ज्यादा से ज्यादा कौन कौन से साइबर क्राइम है उसके रिलेटेड, मीन्स साइबर क्राइम हो गया या फिजिकल क्राइम हो गया उसके रिलेटेड सभी डेटा हमको दिखता है। अभी देखिए मैंने इधर
डाउनलोड क्राइम डेटा पर क्लिक किया। ओके, आई विल कंफर्म सिलेक्ट वैल्यू। अभी मैं सर्च करूंगा अप्रैल जनवरी को, इधर कौन कौन से क्राइम हुए थे। अभी ये डाउनलोड करके मुझको दिखा दे रहा है। देखो, अभी मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। तो इधर ये मुझको क्या शो करेगा कि जो सभी जो अप्रैल की जो साइबर क्राइम का डेटा था, फिर इस अप्रैल जो मंथ है मींस जून का जो महीना है हो गया, उसमें मुझको कौन कौन से साइबर क्राइम दिखाते हैं वो इधर हमको डिटेल शो हो जाते हैं अभी। फिर फर्स्ट अभी इन्होंने वो डेटा अभी इधर अपलोड नहीं किया, इस कारण हमको नहीं दिख रहा है, बट ज्यादातर हमको इससे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। समझ में आ गया आपको? तो इस वेबसाइट का यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा जो अवेयरनेस है वो क्रिएट कर सकते हैं, या किसी भी जो इंफॉर्मेशन है वो देख सकते हैं। अभी ये जो टॉपिक है अगला, डार्क नेट या डार्क वेब, किसी को पता है कि ये क्या होता है? कोई बता सकता है मुझको कि डार्क वेब क्या होता है और डार्क नेट क्या होता है? हेलो, नो सर। पता नहीं आपको कि साइबर क्राइम में डार्क डार्क नेट होता है? डार्क सर ये वेब मूवीज में वगैरह देखा हुआ है, वो जो डार्क वेब मतलब ये सर हैकर्स रहते हैं, ओके, जो क्राइम करते हैं, वो इसका यूज करते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए या मैसेज देने के लिए, ऐसा। राइट, सही बोला आपने कि जो हैकर्स होते हैं वो ज्यादातर जो इलीगल काम रहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा डार्क नेट पर करते हैं। जैसे कि वेपन डीलिंग हो गया, ड्रग डीलिंग हो गया, या कौन स्मगलिंग, सा भी जो, किलिंग, किडनैपिंग। हाँ किडनैपिंग हो गया, ड्रग डीलिंग हो गया, या किसी का जो ऑर्गन हो गया वो बेचना हो गया। जैसे कि समझ लीजिए कि अभी किसी को किडनी हो गई, या किसी भी कौन सा भी जो ऑर्गन बॉडी पार्ट्स होता है उसकी जरूरत है, तो फिर ऐसे जो इलीगल जो काम रहते हैं वो ज्यादातर इधर होते हैं। मीन्स चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो गया हमारा, या जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है वो हो गया, या किसी भी टाइप की हैकिंग की सर्विस प्रोवाइड कर देना वो हो गया। वो ज्यादातर जो डार्क नेट होता है या डार्क वेब होता है उसमें हम देखते हैं। मीन्स इसमें हमको सारी जानकारी एक्सेस हो जाती है, बट हम इसको इजीली एक्सेस नहीं कर सकते। इसको हमको एक्सेस करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है? टोर ब्राउजर यूज करना पड़ता है। सब लोगों ने नोट डाउन कर लेना है, टोर ब्राउजर, TOR और ब्राउजर। इस ब्राउजर से ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी देखो मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, मीन्स नॉर्मल विंडो से ही मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ। देखो, तो फिर क्या होगा कि ये मुझको ज्यादातर शो नहीं करेगा। अभी मैं इस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ कि ये मुझसे एक्सेस होती है क्या नहीं। मैंने अभी इधर क्लिक किया, अभी इधर क्या दिखा रहा है मुझको कि डीप वेब सर्च इंजन टोर लिंक। अभी ये कहाँ पर ओपन होगी? जो हमारा डुडुगो हो गया, जो जैसे कि क्रोम था, फायरफॉक्स है, उससे रिलेटेड जो डुडुगो था सर्च इंजन, उसमें हम इसको सर्च कर सकते हैं। या तो फिर जो ट्रोर ब्राउजर हो गया उसमें ही हम इसको सर्च कर सकते हैं, बट ऐसे ही हम इसको सर्च नहीं कर सकते। जैसे कि अभी देखो मैं पहले ही लिंक ओपन करके देखता हूँ, ये क्या दिखाएगा मुझको? उसके बारे में सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन दिखाएगा, बट इसमें हम ज्यादा से ज्यादा जो हैकिंग का जो पार्ट है वो नहीं देख सकते। ये सिर्फ हमको एक्सेस करने की लिंक्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि अभी देख लीजिए कि इधर हम देखते हैं कि हमको डुगडुगो की जो लिंक है वो प्रोवाइड की गई है, इससे हम कॉपी करके उधर डालकर पेस्ट करके हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। या फिर टोर की लिंक हो गई, उसको हम डालकर एक्सेस कर सकते हैं। या जो डार्क वेब हो गया उसकी जो सभी जो लिंक्स है उसको हम डालकर हम एक्सेस कर सकते हैं, बट उसका जो डोमेन रहता है, जैसे कि हम www.google.com हो गया हमारा, या www.flipkart.com हो गया, हम क्या यूज करते हैं? ज्यादातर .com यूज करते हैं, या .in यूज करते हैं, या .gov यूज करते हैं। बट जो हैकर्स रहते हैं वो डार्क वेब या डार्क नेट को एक्सेस करने के लिए कौन सा जो यूआरएल होता है यूज करते हैं? .onion। जो अनियन रहता है, अनियन सबको पता ही है, पता है ना सबको? अनियन कैसा रहता है? उसमें ढेर सारे लेयर्स बने रहते हुए,
रहते हैं ना, तो फिर उसमें क्या होता है कि Yes. ये जो डार्क वेब रहता है वो भी उसी प्रकार रहता है, जिसमें क्या रहता है कि ढेर सारे जो अनियन जैसे जो लिंक्स है, मीन्स उसकी जो कवरिंग है, उससे ये जो डार्क वेब है या डार्कनेट है वो प्रोटेक्टेड रहता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो टारगेट है या जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है वो ज्यादा से ज्यादा इधर होती है, या उसकी हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हैं, बट उसकी भी हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको ज्यादा से ज्यादा क्या यूज करना पड़ता है, जो हनी ट्रैप हो गया उसको हमको यूज करके हम जो कौन सा भी जो हैकर होता है जो डार्क वेब पर इलीगल एक्टिविटीज करता है, जैसे कि समझ लीजिए कि हमको किसी भी जो ड्रग डीलिंग का जो रैकेट है जो ढेर सारे सिटीज में रन करते हैं, उनको हमें अभी हमको पकड़ना है, तो फिर हम क्या करेंगे कि उनको एक हनी ट्रैप जनरेट करके उनको हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम एक डीलर बन जाएंगे कि हम उनको फेक मैसेज डालेंगे कि हमको एक जो ड्रग है वो चाहिए, तो फिर वो क्या करेंगे कि हमको हमसे कन्वर्सेशन करने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे उसी रिलेटेड उनको एक हनीपॉट जनरेट करके दे देंगे। फिर वो क्या करेंगे उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर उनकी जो लिंक होती है या जो उनके जो कीलॉग्स होते हैं या उनकी जो आईपी एड्रेस होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो उस रिगार्डिंग हमको मिल जाती है। समझ में आ गया आपको कि डार्क वेब क्या होता है, उससे कैसे बचना चाहिए, या उस पर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, ये सब ने लिख लेना है, क्योंकि ये जो डार्क वेब रहता है वो बहुत इलीगल रहता है। इसके रिलेटेड हमको बहुत अवेयर होने की जरूरत है अभी, और ज्यादातर आप लोगों ने इसका नॉलेज के बगैर इसको एक्सेस नहीं करना है। फर्स्ट है मेरा आप सबको एक चेतावनी है कि आपको इसको अगर एक्सेस करना होगा तो आपको इसके रिलेटेड बहुत इंफॉर्मेशन निकालनी होगी, मीन्स इसके बारे में आपको बहुत सारा पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। या तो इसको एक्सेस ना करें, मीन्स आप मौज मौज में इसको एक्सेस ना करने की कोशिश करें, क्योंकि इस पर बहुत सारी ढेर सारी इलीगल एक्टिविटीज होती है, जिस कारण आप खुद ही साइबर फ्रॉड की शिकार हो सकते हैं। समझ में आ गया आपको, क्योंकि वो एक साइबर फ्रॉड का एक वर्ल्ड हो गया समझ लीजिए। जैसे कि हम अभी अर्थ में रहते हैं, वैसे ही जो साइबर के जो फ्रॉड रहते हैं, मीन्स साइबर के जो हैकर्स रहते हैं या जो इविल हैकर रहते हैं, वो कहाँ पर रहते हैं, डार्क वेब पर रहते हैं, डार्क नेट पर रहते हैं। इसलिए हमको उसको एक्सेस नहीं करना चाहिए। अगर समझ लीजिए कि हम बहुत ही होशियार है, मीन्स समझ लीजिए बहुत ही इंटेलिजेंट है, तभी हमको इसको एक्सेस करना चाहिए। ओके, बट ज्यादातर केसेस में हमको इसको एक्सेस नहीं करना चाहिए। वैसे ही ये जो डार्क डीप वेब हो गया उसको भी हमको एक्सेस नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया आपको कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैसे होती है। अभी ये जो वेबसाइट है इनकी इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिस कारण आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ओके, वेट, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हमारा फिशिंग अटैक। अभी फिशिंग अटैक में क्या होता है कि जो अननोन लिंक रहती है उसको क्रिएट करके हम कैसे सामने वाले को हैक कर सकते हैं। अभी ये जो हमारा अगला जो टॉपिक्स रहेगा सब उसके रिलेटेड हमको थोड़ा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे कि उसका जो इन्वायरमेंट रहता है वो हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बारे में हम अभी थोड़ी जानकारी लेंगे। सबको स्क्रीन शो हो रही है ना? हेलो, Yes, sir. ओके। देन मैं अभी आपको दिखाऊंगा वर्चुअल मशीन। ये सबको दिख रहा है? इसको हम बुलाते हैं वर्चुअल मशीन। अभी ये मेरा विंडोज हो गया, अभी मैं लिनक्स में काम कर रहा हूँ, बट समझ लीजिए ये मेरा विंडोज है, काली लिनक्स का। तो अभी मुझको लिनक्स एक्सेस करना है काली का, तो फिर मैं क्या करूंगा, फर्स्ट VMware पर क्लिक करूंगा वर्चुअल मशीन पर। तो फिर मुझको क्या दिखाई होगा कि इधर टूल्स नाम से एक सेक्शन क्रिएट होगा। अभी मैंने कौन कौन से लिनक्स यूज करे हुए हैं, उबंटू हो गया, डीपिन हो गया, काली लिनक्स हो गया, पैरेट ओएस हो गया, ये जो सभी लिनक्स है वो मैं अभी रिसेंटली यूज करता हूँ मेरे डे टू डे लाइफ में। जो मेरी मीन्स हैकिंग हो गई या किसी की इंफॉर्मेशन निकालना हो गई टारगेट की, या जो किसी को आप जैसे लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना हो गया, या इम्पोर्टेंट मैसेज हो गया वो शो करने के लिए, ज्यादातर मैं जो इथिकल वे में है वो मैं ज्यादातर इसको यूज करता हूँ। तो फिर आप कैसे यूज कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट
आपको VMware कैसे इंस्टॉल करना है। अभी मैं समझ लीजिए इधर क्रोम पे गया, अभी मैं इधर न्यू सेशन क्रिएट करता हूँ। अभी मैं इधर क्या सर्च करूंगा, VMware में इधर सर्च करता हूँ, VMware, या आप सर्च कर सकते हैं वर्चुअल बॉक्स। अभी मैंने इधर वर्चुअल बॉक्स सर्च कर लिया, अभी मैं इसको एंटर हिट करता हूँ तो इधर आपको क्या दिखाएगा, ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स शो करेगा। इधर इसकी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हो गई, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। देखो अभी इसकी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हो गई, तो फिर अभी मुझको क्या करना है कि मुझको VMware मींस वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना है, जिससे मैं ढेर सारे लिनक्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज कर सकता हूँ। अभी मैं इसको डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। फर्स्ट मैंने चेक करना है कि मेरा जो विंडोज है वो कौन सा है। अभी मैं इधर चेक करता हूँ कि मेरा जो विंडोज है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है। अभी मैं इधर राइट क्लिक करता हूँ तो फिर मुझको ऐसा शो होता है, तो मैं इधर क्या करूंगा, मेरे जो पर्सनलाइज का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके फर्स्ट सिस्टम और लास्ट में अबाउट इस सेक्शन पर जाकर मेरे डिवाइस का फर्स्ट में इंफॉर्मेशन देख लेता हूँ कि मेरा सिस्टम कौन सा है। अभी मेरा जो डिवाइस नेम है वो MSI है, अभी वो कौन से जनरेशन का है, 12 जनरेशन का है, i7 जो उसका इंटेल का प्रोसेसर है। फिर आपको सबसे ज्यादा क्या चेक करना है, सिस्टम का जो टाइप हो गया, मींस इस मेरा जो सिस्टम है उस पर 64 बिट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही सपोर्ट करेगा। तो फिर आपको क्या करना है कि 64 बिट का ही आपको ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पर इंस्टॉल करना है। अभी मैंने इसको ऑन कर लिया। अभी इधर मैं क्या करूंगा कि मेरा जो यूजफुल प्लेटफॉर्म है उसके लिए मैं क्या करूंगा कि 64 बिट का ही मैं इंस्टॉलेशन करूंगा। अभी समझ लीजिए मैं एक विंडो यूजर हूँ तो मैं विंडो में करूंगा, या मैं मैक यूजर हूँ, समझ लीजिए आप में से कोई मैक यूज करता होगा, समझ लीजिए एप्पल का जो लैपटॉप हो गया वो यूज करता होगा, तो वो कहाँ से डाउनलोड करेंगे, जो मैक ओएस हो गया इसी लिंक से आपको डाउनलोड करना है। या समझ लीजिए कि आप पहले से ही लिनक्स यूज करते हैं, जैसे कि कोई मीन्स समझ लीजिए कि उबंटू ओएस हो गया वो यूज करते हैं, बट आपको काली में स्विच होना है तो फिर आप इधर से यूज कर सकते हैं। अभी समझ लीजिए मैं विंडोज का यूजर हूँ तो फिर मैंने विंडोज को उस पर क्लिक किया, अभी है डाउनलोडिंग पर लग गया। अभी इधर आप सबको डाउनलोडिंग दिख रहा है, अभी हमारा वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड हो रहा है। तो फिर है क्या होगा कि जो सभी जो वर्चुअल बॉक्स की जो क्यूरीज है वो डे टू डे लाइफ में अभी हमको यूज में करना सीखते हैं। अभी अभी ये डाउनलोड हो रहा है, जैसे ही ये डाउनलोड होगा फिर हम उसको ऑन करना सीखेंगे। अभी ये मेरे डिवाइस में डाउनलोडेड है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने स्टार्ट पर क्लिक कर दिया तो फिर आपको क्या दिख रहा है इधर, ओरेकल VMware वर्चुअल बॉक्स। अभी मैं जैसे इधर क्लिक करता हूँ मेरा जो वर्चुअल बॉक्स है वो क्रिएट होकर सामने आ जाएगा। फिर आपको फर्स्ट क्या दिखाएगा कि जो टूल सेक्शन है वो आपको दिखाएगा। फिर आपको इधर ऐड पर क्लिक करना है या न्यू पर क्लिक करना है। बेसिकली आपको न्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं न्यू पर क्लिक करूंगा इधर मेरा लिनक्स का नाम डालना है, जैसे कि अभी मुझको काली लिनक्स बनाना है तो फिर मैं काली लिनक्स सर्च करके डाल दूंगा, इधर लिनक्स डाल दूंगा। फिर इधर इस फोल्डर को वैसे ही रहना देना है, क्यों, क्योंकि हमको ये जो डिस्क है वर्चुअल डिस्क की वो C ड्राइव में ही बनानी है। फिर इस आईएसओ इमेज को अभी हमको सिलेक्ट नहीं करना है, बट हमको जो टाइप्स का लिनक्स का जो टाइप्स हो गया उस पर हमको क्या सर्च करना है कि हमारा जो लिनक्स का टाइप है, जैसे कि मेरा अभी विंडोज है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है वो मैंने सर्च कर लिया, मेरा लिनक्स है वो मैं डाल दूंगा, या मैक ओएस है वो डाल दूंगा। अभी समझ लीजिए कि मैं माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज यूज करता हूँ तो फिर मैं किस सिस्टम का विंडोज यूज करता हूँ वो मैं डालूंगा। अभी मुझको ज्यादातर यूज है लिनक्स का तो फिर मैं इधर लिनक्स क्लिक करूंगा, टाइप पर वर्जन में मैं इधर सर्च करूंगा। अभी मैं सर्च करूंगा इधर ओरेकल का लिनक्स, हाँ समझ लीजिए। देखो अभी मेरा जो सिस्टम है वो 64 बिट का है या किसी किसी का 34 बिट का होगा, तो मैं इधर क्या सर्च करता हूँ, उबंटू का जो 64 बिट का जो लिनक्स है मैं उसको ज्यादातर क्लिक कर दूंगा। या फिर हमारा डेबियन का हो गया, अभी समझ लीजिए मैं इधर डेबियन का 64 बिट का सर्च करता हूँ तो फिर ये डेबियन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको ज्यादातर डेबियन ही करना है क्योंकि
ज्यादातर डेबियन ही ज्यादातर जो हमारे जो लैपटॉप्स हो गए या जो भी विंडोज यूजर रहते हैं उनके लिए डेबियन 64 ही ज्यादातर रन करता है। इसमें आपको ज्यादातर कौन सी भी जो दिक्कतें होती है वो नहीं आती है। समझ में आ गया आपको? अभी आपको इसको एक्सेस करना है तो फिर कैसे करेंगे? अभी मुझको अभी यूज करना है काली लिनक्स, तो फिर मैं अभी इधर नेक्स्ट सेशन पर क्लिक करके डालूंगा कि मुझको अभी यूज करना है काली लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ज्यादातर हैकर्स यूज करते हैं वो मुझको यूज करना है। अभी मैं इधर क्लिक करूंगा। अभी मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन बता देना चाहता हूँ कि जो काली लिनक्स है वो कहाँ कहाँ पर इंस्टॉल हम कर सकते हैं। जैसे कि हमारा वर्चुअल मशीन हो गया, हम यहाँ से ही जो हमारा वर्चुअल मशीन है उधर काली लिनक्स का सेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, या जो इंस्टॉलर इमेज हो गया उससे हम कर सकते हैं। जो हमारा मोबाइल हो गया उस पर हम कैसे कर सकते हैं? इधर मोबाइल सेक्शन पर अभी मैं क्लिक करता हूँ। जो नेट हंटर प्रो रहता है उधर ही हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मीन्स मोबाइल हैकिंग जो रहती है, जैसे कि हम हमारे मोबाइल डिवाइस से ही हैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि जो नेट हंटर रहता है उससे ही हम मोबाइल से एक्चुअल हैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं। बट उसके लिए कौन कौन से जो डिवाइस है वो हमको रिक्वायर्ड रहते हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो अपना ओप्पो का फोन हो गया, जैसे कि ओप्पो A37, इसमें ही है जो रन करता है ज्यादातर। या जो हमारा सैमसंग का डिवाइस हो गया, जैसे कि हमारा सैमसंग S20 हो गया FE, या जो सैमसंग के जो S मॉडल है ज्यादातर उसमें ही हम रन कर सकते हैं। या जो शाओमी का फोन हो गया उसमें ही हम रन कर सकते हैं। जो गूगल और हुआई हो गया या गूगल पिक्सल हो गया या मोटरोला हो गया, ये जो सभी डिवाइसेस है उनमें ही हम ज्यादातर है जो हैकिंग का जो नेट हंटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा LG हो गया, सोनी हो गया, वन प्लस हो गया, अभी किसी के पास वन प्लस का नोड हो गया, ऑक्सीजन का, OS का, तो फिर वो वही है जो सभी डिवाइस है इधर ही वो ज्यादातर वर्किंग होते हैं। फिर आपने समझ लीजिए कि मेरा हुआ रियलमी का डिवाइस है, तो फिर मैं क्या करूंगा, इधर क्लिक करके कर लूंगा डाउनलोड पर क्लिक करके, फिर वो क्या होगा कि डाउनलोड हो जाएगा। अभी नथिंग का किसी का फोन होगा तो फिर वो नथिंग से कर लेगा। समझ गए? बट आप है जो अपने जो एप्पल यूजर है वो नहीं कर सकते, क्योंकि एप्पल में ज्यादातर हमको रूट जो सिस्टम रहता है मीन्स ज्यादा एक्सेस नहीं दिया जाता है। बट एंड्रॉयड को क्या होता है कि हम एंड्रॉयड में ज्यादातर चेंजेस कर पाते हैं। समझ गए आप? जैसे कि कौन से भी जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो गया या डेंजरस वेबसाइट हो गई, ये जो रहता है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिससे हम बूट मीन्स रूट करके ही हम यूज कर सकते हैं। अभी समझ लीजिए कि आपका फोन रूटेड नहीं है तो फिर आप इसको यूज नहीं कर सकते। समझ में आ गया आपको कि हम मोबाइल डिवाइस में कैसे यूज कर सकते हैं इसको? अभी हम समझ लीजिए कि हमको अभी हमारे VMware में इंस्टॉल करना है मीन्स वर्चुअल बॉक्स में। अभी मैं इधर क्या क्लिक करूंगा, वर्चुअल बॉक्स पे इधर मैं क्लिक करूंगा। इधर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा डाउनलोडिंग का शो हो जाएगा मुझको। अभी देखो अभी है डाउनलोड पर लग गया। जैसे ही ये डाउनलोड होगा मैं इसको ओके करूंगा। अभी ये मेरे जो डिवाइस है उसमें प्री इंस्टॉल है इसलिए मैं अभी उसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो डेटा है वो हमको कैसे किधर दिखता है। अभी देख लीजिए कि इधर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरे यहाँ कहाँ पे इंस्टॉल है। रुक जाइए। अभी ये देख लिए मेरा इधर हैकिंग का OS नाम का फोल्डर है। उधर मैंने जो काली लिनक्स है या पैरेट OS है वो सेव करके रखा हुआ है। आपको जब वो डाउनलोड हो जाएगा तो फिर आपको ऐसे फाइल्स ऑन होती हुई दिखेगी। तो फिर आपको किस फाइल पर क्लिक करना है? अभी ये देखिए इधर आपको क्या दिया हुआ है, काली लिनक्स 2025 वर्चुअल बॉक्स AMD। इधर ही आपको क्लिक करना है। ऑरेंज वाला हो गया आइकॉन, इधर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर डबल टैप करूंगा फिर ये वर्चुअल बॉक्स में ओपन हो जाएगा साइड बाय। जैसे मीन्स ये हो गया है। अभी इधर मैंने इसको प्री इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अभी मैं इसको इंस्टॉल करते हुए इसके जो सभी डिटेल्स में सेटिंग्स रहती है उसके नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाऊंगा। ओके, देन अभी मुझको इसको यूज करना है तो फिर मैं क्या करूंगा, अभी इसको स्टार्ट करूंगा। जैसे ही मैंने इसको इंस्टॉल किया तो फिर मैं अभी इसको इंस्टॉल पे
क्लिक करके इसको स्टार्ट करता हूँ। अभी देखिए मेरा जो वर्चुअल मशीन है, जो मेरा काली लिनक्स का ओएस है, वो मैं कैसे यूज कर रहा हूँ। मेरे जो विंडोज है समझ लीजिए, या मेरा जो लिनक्स है, उसमें मैं जो हैकिंग का जो काली लिनक्स हो गया, उसको मैं अभी कैसे एक्सेस करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इसको थोड़ा स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम होता है या टाइम लगता है, इसलिए आपको थोड़ा घबराना नहीं है कि मेरा अभी शुरू नहीं हो रहा है या मेरे इधर प्रॉपर रन नहीं हो रहा है। आप कल या आज घर पर ही ट्राई कर सकते हैं। फिर आपको कोई दिक्कत होगी तो फिर हम उसको अगले सेशन में जो प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि किस किस का क्या क्या रन होने में प्रॉब्लम हो रहा है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको सभी डिटेल्स इंफॉर्मेशन दूंगा। ओके, समझ में आ गया आपको कि इसको हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी ये देखो, अभी ये बूट हो रहा है, ये जो सिस्टम है वो भी बूट हो रहा है। जैसे ही ये बूट हो जाएगा तो फिर हमको इधर एक इंटरफेस ओपन होगा काली लिनक्स का। फिर उससे हमको क्या करना है कि अभी ये देखो, अभी इधर एक काली लिनक्स का एक इंटरफेस हमको दिखाई दे रहा है सामने। ये ज्यादातर हैकर्स जो रहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा इसको यूज करते हैं। अभी इसका जो डिफॉल्ट पासवर्ड रहता है, इधर आपको यूजर नेम और पासवर्ड के लिए पूछेगा ये, तो फिर आपको इधर क्या डालना है, काली जो यूजर नेम रहता है, इसका डिफॉल्ट यूजर नेम, वो आपको VMware में यूज करने के लिए मिल जाता है। बट आप इसको मैनुअली भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप इसको मैनुअली इंस्टॉल करोगे तभी आपको अपना खुद का यूजर नेम और जो पासवर्ड रहता है वो मॉडिफिकेशन करके डाल सकते हैं, या फिर आप इधर ही इसको मॉडिफिकेशन करके भी डाल सकते हैं। अभी इसका भी पासवर्ड भी काली ही हो गया। जैसे ही अब मैं इसको लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो फिर मेरा एक लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाता है। ओके, देखिए अभी मेरा जो इधर लॉगिन का इंटरफेस है वो ओपन हो चुका है। तो फिर मैं इधर से अभी जो ढेर सारे लॉगिन के जो एक्सेसेस है वो देख सकता हूँ। अभी इधर ढेर सारे लॉगिन मीन्स हैकिंग के ढेर सारे टूल्स हो गए, जैसे कि इमुलेटर हो गया। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, इसको रूटेड का पासवर्ड दे देता हूँ, काली ऑथेंटिकेट हो गया है। अभी इधर हिट कर दिया। अभी क्या होगा कि इधर मुझको एक इमुलेटर शो हो गया। आपको दिखाता हूँ मैं कुछ एक कमांड डालकर, इंटरेस्टिंग कमांड डालकर देखते हैं। ऑन दिख रहा है सबको? हेलो? Yes, sir. हाँ, इसी तरह हम इस काली लिनक्स को यूज कर सकते हैं। मीन्स इससे ढेर सारे ऑपरेशन जो रहते हैं हम कर सकते हैं। अभी देख लीजिए कि हमको इस पर क्या क्या जो सर्विसेज है वो मिलती है। अभी समझ लीजिए मुझको फॉरेंसिक्स करना है, तो फिर फॉरेंसिक्स के रिगार्डिंग मुझको यहाँ पर कुछ टूल्स मिल जाते हैं, जैसे कि फॉरेंसिक्स कवरिंग टूल्स हो गए, हमारी जो इमेजिंग टूल्स हो गए, फॉरेंसिक्स के जो PDF रिलेटेड टूल हो गए, या जो कुछ किट्स हो गए, वो हम यहाँ से ज़्यादातर यूज कर सकते हैं। ओके, या जो ऑटो स्पाई हो गया उसको हम यूज कर सकते हैं, या जो हमारा MDF हो गया मीन्स हार्श डीप हो गया, उसको हम यूज कर सकते हैं। अभी समझ लीजिए कि मुझको किसी की इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो फिर मैं क्या करूँगा कि जो हमारा क्रेडेंशियल एक्सेस है उस पर क्लिक करूंगा, या किसी को भी जो पासवर्ड है वो निकालने की कोशिश करूंगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किसी का भी जो पासवर्ड है वो ब्रूट फोर्स अटैक से कैसे एक्सेस किया जाता है। जस्ट मैं आपको एक डेमो दूंगा, बट आपको एक कल डिटेल में आपको बताऊंगा। जब आपका जो सिस्टम है वो इंस्टॉल हो जाएगा तब मैं आपको डिटेल में इसको बताऊंगा। अभी मैं इधर डाउनलोड करूंगा CD फेसबुक हाइफन ब्रूट फोर्स। ओके, देन मैं अभी इंटर इसको हिट करूंगा, फिर इसको ls डाल के चेक कर लूंगा इसकी जो डायरेक्टरी होगी। फिर मैं इसको पाइथन की कमांड डालकर python3.fb.py से इसको इंस्टॉल कर दूंगा। अभी ये क्या हो गया, अभी मैं इससे कौन सा भी जो ब्रूट फोर्स अटैक है वो ट्राई कर सकता हूँ। जैसे कि मेरा पासवर्ड अटैक हो गया। अभी समझ लीजिए मैं किसी का भी फेसबुक अकाउंट है उसको मुझको हैक करना है। फर्स्ट में क्या करूँगा, उसका या ईमेल एंटर करूँगा या उसका यूजर नेम एंटर करूँगा। जैसे मैं अभी इधर एंटर करता हूँ एडमिन, एडमिन नाम डालकर एक सर्च करता हूँ मीन्स जनरली
अभी इस पर हमको क्या शो होगा कि मल्टीपल टाइम्स ऑफ जो पासवर्ड्स रहते हैं वो पासवर्ड के अटैक हमको इधर दिखेंगे। फिर जो करेक्ट पासवर्ड होगा वो पासवर्ड क्रैक होने के बाद हमको वो ज्यादातर दिख जाएगा। समझ में आ गया आपको कि जो पासवर्ड अटैक होता है या जो ब्रूट फोर्स अटैक होता है वो ज्यादातर कैसे होता है। ओके, समझ में आ गया आपको? हेलो एवरीवन। Yes. ओके, किसी को कोई दिक्कत है अभी आज के सेशन में, या कोई पार्ट समझ में नहीं आया किसी को? सर एक्चुअली ये सभी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यस, प्रैक्टिकली है, बट आपको भी थोड़ा थोड़ा जो प्रैक्टिकल है वो परफॉर्म करने आना चाहिए। ओके, आपका जब प्रैक्टिकल सेशन होगा साइबर क्राइम का तब आपको ये सिखाया जाएगा कि ये इन्वायरमेंट कैसे इंस्टॉल करना चाहिए, बट आपको ये प्री इंफॉर्मेशन होना चाहिए इसकी, इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ओके, अभी Yes, आप हाँ कैसे हो गया कि आपको अभी से इसका यूज करना आना चाहिए, इथिकल वे में हो गया या सेफ वे में हो गया, या इसकी और इंफॉर्मेशन निकालने आना चाहिए। समझ में आ गया आपको? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो हैकर्स रहते हैं वो ज्यादातर कौन से सिस्टम का यूज करते हैं? जो काली लिनक्स हो गया उसका ज्यादातर यूज करते हैं। ओके, समझ में आ गया सबको? सर हे मोबाईल थ्रू करायचं असेल तर मोबाईल रूटेड लागेल का त्याला? यस, मोबाइल को हमको पहले रूट करना पड़ेगा। और पीसी का लैपटॉप का उसका क्या, उसको भी रूट करना पड़ेगा? नहीं, पीसी और लैपटॉप को कैसे रहता है, वो रूटेड रहता है। उससे हम वर्चुअल बॉक्स में ही हम जो लिनक्स रहता है उसको एक्सेस कर सकते हैं, या जो बूटेड जो पेन ड्राइव रहता है अपना बूट पेन ड्राइव उससे भी हाँ, हम हाँ। उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि देखो मैं अभी इधर आपको दिखाता हूँ। अभी ये हमारी वेबसाइट होगी काली लिनक्स की। हम इधर किन किन वे से इंस्टॉल कर सकते हैं? समझ लीजिए हमारा मोबाइल हो गया, तो फिर हम मोबाइल से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? हम मोबाइल से इंस्टॉल कर सकते हैं नेट हंटर का यूज करकर। पीसी पर हम किस तरह से यूज कर सकते हैं? या तो हम वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करेंगे या तो VSL इंस्टॉल करेंगे, मींस वर्चुअल सिस्टम ऑफ जो हमारा लोडर हो गया उससे हम इसको इंस्टॉल करेंगे, या जो इंस्टॉलर हो गया मींस इमेज इंस्टॉल करके, मींस इसकी सीडी की ड्राइव हो गई ISO फाइल उसका इंस्टॉल करके हम कर सकते हैं, या तो लाइव बूट करके हम इसको यूज कर सकते हैं। ये जो ढेर सारे जो टाइप्स रहते हैं, या डॉकर हो गया, डॉकर से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ये जो डिफरेंट टाइप्स के जो मींस काली लिनक्स के जो इंस्टॉलेशन के सर्वर्स रहते हैं इससे हम इसको यूज कर सकते हैं। और किसी को कोई दिक्कत है अभी? no sir. ओके, देन आज का हम सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। ओके, हेलो, किसी को कोई और Yes, दिक्कत sir. है तो पूछ सकता है। आपको आज ये घर पर ट्राई भी करना है कि आपके सिस्टम में ये रन हो रहा है या नहीं प्रॉपर। किसी को कोई दिक्कत आती है तो फिर हम कल वैसे देख लेंगे, क्योंकि कल हम ज्यादातर प्रैक्टिकल्स देखने वाले हैं। जो फिशिंग अटैक हो गया हमारा या जो स्कैमिंग अटैक हो गया वो कैसे परफॉर्म की जाते हैं वो हम ज्यादातर लिनक्स में ही देखने वाले हैं अभी काली लिनक्स में। तो फिर आप सबको पता ही होना चाहिए कि वो कैसे रन किया जाता है। ओके, अभी इसके बाद हम विंडोज में कौन सा भी जो हैकिंग का टास्क है वो परफॉर्म नहीं करने वाले हैं। समझ में आ गया आपको? Yes, sir. हाँ जी, वही। तो आज का जो हमारा सेशन है, हमने जो भी आज इधर देखा उसको आपको गलत इस्तेमाल नहीं करना है। फर्स्ट ये जो सभी चीजें है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन मींस एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको बताई गई हुई है। इसको आपको गलत इस्तेमाल में नहीं लेना है और इसका आपको ज्यादा से ज्यादा गलत इस्तेमाल नहीं करना है। आपको अच्छे वे में और सही वे में ही इसका यूज करना है। जैसे कि कोई पेनिट्रेशन हो गया या इथिकल वे हो गया, इसमें ही आपका इसको यूज करना चाहिए। ओके, किसी को कोई दिक्कत है? हेलो, No sir. ओके, देन मैं आज का सेशन अभी इधर ही एंड करता हूँ। जय हिंद। ओके, बाय, गुड बाय Yes, सब sir. लोग। जी सर। ओके, जय हिंद।